हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो कैसे उसको बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसके फॉर्मूलाज देखे थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस से, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने जो है कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूस जो है ये वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंटिन्यूस वर्ड के स्पेल में बहुत मिस्टेक करते हैं। उसका जो प्रॉपर अगर हम स्पेलिंग देखें, दैट इज़ CONTINUOUS, ठीक है, कंटिन्यूस। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंटिन्यूस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो कंटिन्यूस वर्ड का मतलब होता है जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देखिए, टू स्पीक अबाउट एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय जो भी चीज़ें चल रही हैं वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंटेंस हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस SMR प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो हमेशा ध्यान रखना कि कंटिन्यूस टेंस होना तो हमें कंटिन्यूस में V1 ING कंटिन्यूस दिखाने के लिए हमें ING का यूज़ करना पड़ेगा। तो V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अगर हम डिवाइड करें SMR को, तो M जो है वो I के साथ यूज़ होता है, इस जो है वो ही शीट के साथ यूज़ होता है, और R जो है वो VU दे के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसका डिवीजन था। ओके, तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट SMR V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ओके, सेकेंड है कविता इज़ रीडिंग नाउ, कविता अभी पढ़ाई कर रही है, रीडिंग कर रही है। वी आर वॉचिंग मूवी नाउ, हम मूवी देख रहे हैं। फोर्थ वन, आई एम टेकिंग ट्यूशन क्लासेस, मैं ट्यूशन क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर हम बहुत सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ कैसे एग्जांपल्स बनाए जाते हैं, तो आप अपने आसपास में देखें जो जो चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि अगर मम्मी खाना बना रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, माई मदर इज़ कुकिंग लंच डिनर, या जो भी हो बोल सकते हैं। द फैन इज़ वर्किंग, द फैन इज़ नॉट वर्किंग। उस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, तो वो लाइव एग्जांपल्स रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट SMR नॉट V1 ING एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो नॉट जो है हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, ठीक है। तो सेंटेंस जो है वो हम देखते हैं, शी इज़ नॉट लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ नहीं देख रही है। यू आर नॉट डूइंग मिसचिफ, मिसचिफ का मतलब क्या होता है, मस्ती करना, बदतमीज़ी करना, तो तुम बदतमीज़ी नहीं कर रहे हो। दे आर नॉट राइटिंग एन ऐसे, वह लोग निबंध नहीं लिख रहे हैं। वी फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग टू मुंबई, हम फ्रेंड्स जो हैं वो मुंबई नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इंट्रोगेटिव में भी जो है इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चंस जो हैं दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है जिसको हम क्वेश्चन 1 भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में कैसा होगा, हम सेंटेंस के जो आंसर होते हैं वो येस या नो में देते हैं, ठीक है। और बाकी WH जो होते हैं, WH का आंसर हमें प्रॉपरली देना पड़ता है। तो हम देखते हैं, एम आई प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्या मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, येस आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। सेकेंड है, इज ही ड्राइंग अ पेंटिंग, क्या वह पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है। आर यू मेकिंग नॉइस, क्या तुम आवाज़ कर रहे हो। नो आई एम नॉट मेकिंग नॉइस। आर वी गोइंग रॉन्ग, क्या हम गलत जा रहे हैं। तो नो वी आर नॉट गोइंग रॉन्ग, ना हम गलत नहीं जा रहे हैं। तो येस या नो में हम उस तरीके का आंसर दे सकते हैं। हु इज़ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, कौन इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है। वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, हम सब इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। वॉट आर दे डूइंग नाउ, वह सब लोग क्या कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग चेस इन द रूम, वह सब लोग रूम में चेस खेल रहे हैं। वाई इज़ ही डांसिंग इन द क्लास, वह डांस जो है वो क्लास में डांस क्यों कर रहा है। ही इज़ डांसिंग इन द क्लास बिकॉज ही इज़ वेरी हैप्पी। वेयर आर यू गोइंग नाउ, आप कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ।
व्हेन इज राहिल गिविंग एन एग्ज़ाम, राहिल जो है वो कब एग्ज़ाम देने जा रहा है, राहिल इज़ गिविंग एन एग्ज़ाम ऑन दिस संडे, राहिल जो है वो इस संडे को एग्ज़ाम देने जा रहा है। विच पेन आर यू यूजिंग, तुम कौन सी पेन यूज़ कर रहे हो, आई एम यूजिंग रेनॉल्ड्स पेन। हाउ मैनी नोटबुक्स आर यू चेकिंग, तुम कितनी नोटबुक्स चेक कर रहे हो, आई एम चेकिंग 3 नोटबुक्स। हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग, तुम कितना पानी पी रहे हो। वोज बाइक इज ही स्टीलिंग, वह किसकी बाइक चुरा रहा है, ही इज स्टीलिंग हिज ब्रदर्स बाइक। बाय हुम आर यू मोटिवेटिंग योर सेल्फ, तुम किसके द्वारा अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। सो इस तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं। आपको अपने आसपास में देखना है, जो जो चीज़ें हो रही हैं वो देखना है। जैसे कि माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, मेरा फ़ोन बज रहा है। तो जो भी एक्शन प्रेजेंट में हो रही है उसके लिए हम सब्जेक्ट इसमा V1 ING का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं, और उस टेंस का नाम क्या पड़ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस पे। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, देखो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या देखा कि जो चीज़ें अभी चल रही हैं, और पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें पास्ट में मतलब पिछले समय चल रही थी, कंटिन्यूसली चल रही थी, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे थे। डेफिनेशन देखते हैं, टू स्पीक अबाउट एन एक्शन विच वॉज गोइंग इन द पास्ट, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में चल रहे थे। इसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट वॉज V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे भी 2 डिविजन्स होंगे। जैसे कि अगर हम वॉज की बात करें तो आई, वॉज जो है आई, ही, शी और इट के साथ यूज़ होगा। अगर हम वर की बात करें तो वर जो है VU दे के साथ यूज़ होगा। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वॉज आई, ही, शी, इट के साथ, और वर जो है VU दे के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज लुकिंग एट दैट गिफ्ट, मैं उस गिफ्ट की तरफ देख रहा था। शी वॉज फाइंडिंग अ पेपर, वह पेपर ढूंढ रही थी। दे वर कॉलिंग यू यस्टरडे, वह तुम्हें बुला रहे थे, वह तुम्हें कल बुला रहे थे। वी वर ऑपरेटिंग अ मोबाइल एट दैट टाइम, हम उस समय पे मोबाइल ऑपरेट देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है उसको चलाने के लिए हम ऑपरेट का यूज़ करते हैं। तो वह लोग मोबाइल चला रहे थे। सेम अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। दे वर नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल, वह लोग बास्केटबॉल नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट ईटिंग इन सुरभि रेस्टोरेंट, हम सुरभि रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहे थे। आई वॉज नॉट गोइंग टू बड़ौदा लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट बड़ौदा नहीं जा रहा था। यू आर नॉट लिसनिंग, तुम सुन नहीं रहे थे। तो इस तरीके के हम सेंटेंस बना सकते हैं। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। तो आगे की जो स्लाइड है वो इंट्रोगेटिव के लिए है कि पास्ट कंटिन्यूस में हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे बनता है इंट्रोगेटिव में, वो हम देखेंगे। तो इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप है येस और नो के लिए, और एक ग्रुप है WH के लिए। तो सबसे पहले वॉज ही मेकिंग अ फूड, क्या वो खाना बना रहा था। येस ही वॉज मेकिंग या कुकिंग द फूड। वर यू रनिंग यस्टरडे इन द गार्डन, क्या तुम गार्डन में दौड़ रहे थे। येस आई वॉज रनिंग इन द गार्डन। वॉज शी हैरेसिंग यू, क्या वो तुम्हें परेशान कर रही थी। नो शी वॉज नॉट हैरेसिंग मी। वर दे ऑब्जर्विंग योर लेक्चर, क्या वो लोग तुम्हारा लेक्चर ऑब्जर्व कर रहे थे। येस दे वर ऑब्जर्विंग माई लेक्चर। हु वॉज कॉलिंग यू डाउन स्टेयर्स, तो यहाँ पे देखो WH जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हु वॉज कॉलिंग यू डाउन स्टेयर्स, तो माई फ्रेंड वॉज कॉलिंग मी डाउन स्टेयर्स। वॉट वर यू बाइंग, तुम क्या खरीद रहे थे। आई वॉज बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। वाई वॉज शी क्राइंग इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में क्यों रो रही थी। शी वॉज क्राइंग इन द मॉर्निंग बिकॉज शी वॉज हंग्री। हंग्री का मतलब क्या होता है, भूख। वेयर वर यू गोइंग फॉर पिकनिक, तुम पिकनिक पे कहाँ जा रहे थे। आई वॉज गोइंग टू मनाली फॉर द पिकनिक। वैन वॉज ही टेकिंग एन इंक्वायरी, ही वॉज टेकिंग एन इंक्वायरी yesterday इन द इवनिंग। विच फ्रूट वर यू ईटिंग, तुम कौन सा फ्रूट खा रहे थे। आई वॉज ईटिंग वाटरमेलन। हाउ मैनी गेम्स वर यू प्लेइंग, तुम कितनी गेम्स खेल रहे थे। आई वॉज प्लेइंग 3 to 4 गेम्स। हुज न्यूज़ पेपर वर यू वेस्टिंग, आई वॉज वेस्टिंग माई नेबर्स न्यूज़ पेपर।
फॉर whom वर यू अर्निंग मनी, तुम किसके लिए पैसे अर्न कर रहे थे। सो आई वॉज अर्निंग मनी फॉर माई फैमिली। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि वॉज जो है आई ही शी इट के साथ यूज़ होगा, वर्ब जो है वो वी यू दे के साथ यूज़ किया जाएगा, और V1 ING लगाते ही वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला जो टेंस है सीक्वेंस वाइज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं, पास्ट कंटिन्यूस मतलब जो पास्ट में चल रही थी, सेम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर में चीज़ें चल रही होंगी वो दिखाने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला जो है वो ऐसा है, सब्जेक्ट शेल विल, फिर बी V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, विल जो है वो आप सारे सब्जेक्ट के साथ ऑल के साथ यूज़ कर सकते हो, शेल जो है सिर्फ INV के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। फिर हमें ये ध्यान देना है कि बी वर्ड जो है वो कंपलसरी वहाँ पे होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं। टू स्पीक अबाउट एन एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में चल रही होगी वो दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। सब्जेक्ट शेल विल बी V1 ING ऑब्जेक्ट और वर्ड्स। फॉर्मूला है सब्जेक्ट, पहले हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ही विल बी गोइंग टू USA टुमारो, वह कल USA जा रहा होगा। आई शैल बी टेकिंग अ लेक्चर इन क्लास ऑन संडे, मैं संडे को लेक्चर ले रहा होऊंगा। यू विल बी गिविंग एन एडवाइस टू स्टूडेंट्स, तुम स्टूडेंट्स को एडवाइस दे रहे होंगे। दे विल बी हैंडलिंग अ होल स्टाफ, वह लोग सारा स्टाफ हैंडल कर रहे होंगे। सिंपल उसी तरीके से अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो थर्ड प्लेस पे आप नॉट का यूज़ कर सकते हो, बी हमें पीछे कर देना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट शेल विल नॉट बी V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आई शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, ठीक है, ये जो है ये बी पीछे आएगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। ही विल नॉट बी गिविंग एन एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम नहीं दे रहा होगा। सर विल नॉट बी प्रिपेयरिंग अ पेपर, सर पेपर प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी वर्किंग इन वीकेंड्स, हम वीकेंड्स में काम नहीं कर रहे होंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में हम क्वेश्चंस देखें तो अगेन दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक टू बी फॉर्म का है, एक WH का है। इसके आंसर्स यस या नो में ही आएंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। शैल आई बी सॉल्विंग द सम, क्या मैं सम सॉल्व कर रहा हूँगा। यस आई शैल बी सॉल्विंग द सम। शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। यस आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। विल ही बी अटेंडिंग अ सेमिनार ऑन फ्राइडे, क्या वो फ्राइडे को सेमिनार अटेंड कर रहा होगा। येस ही विल बी अटेंडिंग सेमिनार ऑन फ्राइडे। विल स्ने बी क्राइंग इन क्लास, क्या स्ने क्लास में रो रहा होगा। येस ही विल बी क्राइंग इन द क्लास। फिर हम WH देखते हैं। हु विल बी हेल्पिंग यू, कौन तुम्हें मदद कर रहा होगा। तो हम किसी का भी नाम बता सकते हैं, जैसे कि माई फादर विल बी हेल्पिंग मी। वॉट विल ही बी डूइंग टुमारो, वह कल क्या कर रहा होगा। वाई विल शी बी मेकिंग यू कन्फ्यूज, वह तुम्हें कन्फ्यूज क्यों कर रही होगी। वेयर शैल आई बी गोइंग नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर कहाँ जा रहा होऊंगा। व्हेन विल मनोज बी वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, मनोज जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर कब काम कर रहा होगा। विच मोबाइल विल यू बी बाइंग, तुम कौन सा मोबाइल खरीद रहे होंगे। हाउ मैनी कार्स विल ही बी रिपेयरिंग, वह कितनी कार्स रिपेयर कर रहा होगा। whom will you be टीचिंग, तुम किसको सिखा रहे होंगे। तो इस टेंस का जो यूज़ है हम बोल सकते हैं कि बहुत कम यूज़ किया जाता है, बट हमें ध्यान पे रखना पड़ेगा इस टेंस को भी। फ्यूचर कंटिन्यूस सब्जेक्ट शेल विल बी V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स का यूज़ करके हम फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं परफेक्ट ग्रुप की तरफ। तो परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। द टेंस, दिस टेंस इज़ यूज टू शो एन एक्शन विच हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड और जस्ट कंप्लीटेड। इस टेंस का जो यूज़ है वो ऐसी चीज़ें बताने के लिए होता है कि कोई भी ऐसी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुई, ठीक है, बट उस चीज़ की जो इफ़ेक्ट्स जो बोल सकते हैं वो अभी भी चल रही है, वो दिखाने के लिए। जैसे कि हमने 6 टेंसेस सीख लिए हैं, तो
हुई ये एक्शन पास्ट में है, बट हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज इसकी इफ़ेक्ट्स प्रेजेंट में भी चल रही हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमने 6 टेंसेस सीख लिए हैं, ठीक है। मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है, तो दो हमने टेंस जो है वो पास्ट में ख़रीदा हो, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ख़रीद लिया है, बिकॉज वो प्रेजेंट में भी अवेलेबल है। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, तो सब्जेक्ट हैव एज V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हैज़ जो है वो ही शीट के साथ यूज़ होगा, और हैव जो है वो IVUD के साथ यूज़ होगा। इस तरीके से हम हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हैं। और हमेशा आपको ध्यान देना है कि परफेक्ट टेंस जब होता है तो परफेक्ट टेंस हमेशा किस में होता है, V3 के साथ ही होता है, ठीक है। ओके, फॉर्मूला हम एक बार और डिलीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट हैव एज V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। शी हैज़ डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। माई फादर हैज़ गॉन टू मुंबई, मेरे पापा मुंबई गए हैं। सर हैज़ टॉट दिस सम, सर ने ये सम हमें सिखाया है, ठीक है। फिर हमें अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में नॉट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस, ठीक है। फिर V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। शी हैज़ नॉट गॉन विथ हिम, वह उसके साथ नहीं गई है। आई हैव नॉट टॉट दिस चैप्टर, मैंने ये चैप्टर नहीं सिखाया है। शी हैज़ नॉट यूज्ड माई लैपटॉप, उसने मेरा लैपटॉप नहीं यूज़ किया है। कपिल हैज़ नॉट रिटन पेपर, कपिल ने पेपर नहीं लिखा है। ओके, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, येस नो एंड दिस इज WH। ये 2 क्वेश्चंस हमें दिखेंगे। पहले हम देखते हैं, हैज़ शी गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गई है, येस शी हैज़ गॉन टू स्कूल। हैव यू ब्रॉट माई बुक, क्या तुम मेरी बुक लाए हो, येस आई हैव ब्रॉट योर बुक। हैज़ योर फादर कम, क्या तुम्हारे फादर आए हैं। फिर है, हैज़ योर फादर कम, क्या तुम्हारे पापा आ चुके हैं, येस माई फादर हैज़ कम। हैव दे अटेंडेड लेक्चर, क्या उन्होंने लेक्चर अटेंड किया है, येस दे हैव अटेंडेड लेक्चर। WH पे देखते हैं, हु हैज़ बॉट दिस ड्रेस, किसने ये ड्रेस खरीदी है। वॉट हैव यू टेकन फ्रॉम क्लास, तुमने क्लास से क्या लिया है। वाई हैज़ शी क्राइड, वह क्यों रोई है। वेयर हैव दे गॉन, वह लोग कहाँ गए हैं। व्हेन हैज़ शी कॉल्ड यू, उसने तुम्हें कब बुलाया है। विच बाइक हैव यू परचेज, तुमने कौन सी बाइक खरीदी है। परचेज एंड बाय जो है वो दोनों वर्ड्स खरीदने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गॉट, तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं। विथ हुम हैज़ शी टेकन एडमिशन इन दैट कॉलेज, किसके साथ उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कोई भी ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुई बट उसकी इफेक्ट चल रही है वो दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो अ कंडीशन विच वाज कंप्लीटेड इन लॉन्ग टाइम अगो। ऐसी कोई भी कंडीशन जो बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, हैड वर्ड का हमें यूज़ करना है। आई हैड कॉल्ड यू मंथ अगो, मैंने तुम्हें 1 महीने पहले फ़ोन किया था। सीमा हैड गिवन एग्ज़ाम लास्ट ईयर, सीमा ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दी थी। आकाश हैड स्लैप्ड यू इन द कॉलेज, आकाश ने तुम्हें कॉलेज में चाटा मारा था। यू हैड ब्रोकन माई PC, तुमने मेरा PC तोड़ दिया था। फिर अगर हम आगे बढ़ें नेगेटिव पे, तो सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। नॉट ऑलवेज थर्ड प्लेस पे आएगा। सेंटेंस पढ़ते हैं, सर हैड नॉट टॉट यू स्पीकिंग, सर ने तुम्हें स्पीकिंग नहीं सिखाई थी। ताशीमा हैड नॉट टेकन एडमिशन इन माई क्लास, ताशीमा ने मेरे क्लास में एडमिशन नहीं लिया था। पुलिस हैड नॉट कॉट हिम एंड पनिश्ड हिम, पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा था और नहीं पनिश किया था। ही हैड नॉट गिवन मी 2 लाख रुपीज़ रिटर्न, उसने मुझे 2 लाख रुपए रिटर्न नहीं दिए थे। इसमें हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, तो इंट्रोगेटिव में भी 2 ग्रुप्स हैं। सब्जेक्ट हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। हैड यू सीन माई बैग, क्या तुमने मेरा बैग देखा था। हैड शी विजिटेड आगरा, क्या वो आगरा गई थी। हैड यू लॉस्ट माई मोबाइल ऑन दैट डे, क्या तुमने उस दिन मेरा फ़ोन गुम कर दिया था। हैड यू कॉल्ड हर ऑन दैट डे, क्या तुमने उस दिन उसको बुलाया था। हु हैड लेफ्ट अवर ग्रुप, किसने हमारा ग्रुप लेफ्ट कर दिया था। हु हैड
व्हाट हैड यू स्टोलन, तुमने क्या स्टोलन, स्टील का मतलब क्या होता है चोरना, और स्टील का थर्ड फॉर्म क्या है स्टोलन, तुमने क्या चुराया था। वाई हैड शी रिटन दैट लेटर, उसने ये लेटर क्यों लिखा था। वेयर हैड दे गॉन ऑन लास्ट समर वैकेशन, वो लास्ट समर वैकेशन कहाँ गए थे। व्हेन हैड यू गिवन मी दैट, तुमने वो मुझे चीज़ कब दी थी। हाउ मेनी कार्स हैड यू रिपेयर, तुमने कितनी कार्स रिपेयर की थी। फॉर whom हैड यू हैड दैट, तुमने वह चीज़ किसके लिए ली थी। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेंस नंबर 9 पे, जो परफेक्ट ग्रुप का आखिरी टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो भविष्य में कोई परफेक्ट टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट हो गई होगी, वो दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। दिस टेंस इज़ यूज टू शो अ कंडीशन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शेल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आई शेल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट टुमारो, कल तक मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा। शी विल हैव गॉन इन कैनेडा इन 2020, वह 2020 में कनाडा चली गई होगी। आई शेल हैव बॉट कार इन द एंड ऑफ द ईयर, मैंने इस साल के अंत तक नई कार खरीद ली होगी। ही विल हैव सीन दैट पेपर, उसने यह पेपर देख लिया होगा। फिर हम नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट शेल विल नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। आई शेल नॉट हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया होगा। कॉल का मतलब बुलाना और फ़ोन करना दोनों होता है। सन्नी विल नॉट हैव सीन दैट मैच, सन्नी ने वह मैच नहीं देखी होगी। रश्मि विल नॉट हैव जॉइन दैट जॉब, रश्मि ने वह जॉब ज्वाइन नहीं की होगी। धोनी विल नॉट हैव रिजाइंड कैप्टनशिप इन द एंड ऑफ द मंथ, धोनी ने इस मंथ के अंत तक कैप्टनशिप का रिज़ाइन नहीं किया होगा। WH पे आते हैं तो दो ग्रुप्स हैं WH के, उसमें एक है येस और नो। ठीक है, उसका जो एक ग्रुप जो है वो जो किसका है, उसका एक ग्रुप जो है येस और नो में आंसर आता है, जो टू बी फॉर्म से स्टार्ट होगा ये वाला, और ये जो है ये WH वर्ड्स हैं। विल सर हैव गॉन, क्या सर चले गए होंगे। शेल वी हैव कंप्लीटेड दैट फाइल, क्या हमने वो फाइल कंप्लीट कर ली होगी। विल यू हैव रिटन लेटर, क्या तुमने पत्र लिख लिया होगा। विल योर फादर हैव सीन दैट रूम, क्या तुम्हारे फादर ने वो रूम देखा होगा। तो हम आंसर भी दे लेते हैं, विल सर हैव गॉन, क्या सर चले गए होंगे। यस सर विल हैव गॉन। शेल वी हैव कंप्लीटेड दैट फाइल, यस वी शैल हैव कंप्लीटेड दैट फाइल। विल हैव यू रिटन लेटर, yes I will have written letter. Will your father have seen that room, yes my father will have seen that room. WH पे आता है, who will have taught you, किसने तुम्हें सिखाया होगा। my sir will have taught me, मेरे सर ने मुझे सिखाया होगा। what shall I have bought, मैंने क्या खरीद लिया होगा। I shall have bought a new car at the end of the year, मैंने इस साल के अंत तक नई कार खरीद ली होगी। वाई विल करीना हैव फॉट विथ हर, करीना उसके साथ क्यों झगड़ी होगी। वैन विल यू हैव रीच्ड, तुम कब वहाँ पहुँचेंगे। आई विल हैव रीच्ड एट 2 o'clock इन द नून, मैं 2 बजे वहाँ पे पहुँच गया हूँगा। विच मोबाइल विल यू हैव सोल्ड, तुमने कौन सा मोबाइल सोल्ड मतलब बेच दिया होगा। आई विल हैव सोल्ड माई iPhone 5, मैंने अपना iPhone 5 बेच दिया होगा। हाउ मैनी बुक्स शेल वी हैव रीड, हमने कितनी किताबें पढ़ी होंगी। बाय whom विल यू हैव बीन सिलेक्टेड, तुम किसके द्वारा सिलेक्ट किए गए होंगे। आई विल हैव बीन सिलेक्टेड बाय माई बॉस। तो इसी तरीके से हम जो है फ्यूचर परफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर हम देखें तो बहुत कम यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसकी जगह हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।